मां शेरा वाली, हे पहाड़ा वाली मां, तू ही इस जगत में उजाला फैलाती है, अंधेरों को मिटाती है। मेहरा वाली मां, जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, तब देवगण भी त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में गए थे। सभी देवताओं के संकट को मिटाने उन त्रिदेवों ने तुम्हारा ही ध्यान लगाया था मां जोता वाली। उन सभी के प्राणों से प्रकटी हुई दिव्य ज्योति के समूह में से हे मां दुर्गा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। तेजस्वी मुखमंडल वाली अष्टभुजाओं में आयुध धारण कर शेर पर सवार हो तुमने ही दुष्ट राक्षसों का वध किया था। तब तीनों लोग तुम्हारी जय जयकार से गूंज उठे थे। सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली। जोत मां जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत मां जगा के तेरी ये लगाई है। जिनका न कोई उनकी तू ही मां सहाई है। रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली। रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की। नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली। सच्चे दिल से दानू जी ने जब था बुलाया मां, सच्चे दिल से ध्यानू जी ने जब था बुलाया मां, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया मां। भक्तों की आन को बचा जा शेरा वाली, भक्तों की आन को बचा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली।
वाली शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, 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 शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। मां शेरा वाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। मां के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को मां का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त एक किसान था। कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पे सवार हो उस ओर से निकला। पसीने से तरबतर किसान को देखकर बोला, भाई, इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, हे राजन, मुझे जितना चाहिए उतना मां शेरा वाली की कृपा से मिल जाता है। मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके 4 हिस्से कर देता हूं। राजा ने पूछा, वो क्यों भला? 1 हिस्सा खाने के लिए, 1 हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, 1 हिस्सा आगे के खर्च के लिए और 1 हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी बातें रहस्यपूर्ण हैं। समझाते हुए किसान ने कहा, 1 हिस्सा मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, यह हुआ खाने का। 1 हिस्सा मेरे बूढ़े मां बाप का खर्च, यह हुआ पुराना कर्ज। 1 हिस्सा मेरे बाद वाली पीढ़ी के लिए, यह हुआ आगे का खर्च। 1 हिस्सा दान में देना, यह हुआ पानी में फेंकना। राजा को किसान की बात जच गई, लेकिन उसने कहा, यह रहस्य कभी किसी को न बताना, जब तक कि तुम राजा का मुंह 1000 बार न देख लो। किसान ने राजा की बात मान ली। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उन 4 बातों का रहस्य समझाने के लिए कहा। सभी विद्वान चकरा गए। लाख सिर धुनने पर भी उन्हें बातों का रहस्य समझ में नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक दरबारी से इस बात का पता लगाया कि राजा कल किसके पास गए थे, और वे लोग उस किसान के पास पहुंचे और उससे रहस्य बतलाने की विनती की। किसान पहले तो टालमटोल करने लगा, लेकिन जब वे लोग बाज नहीं आए तो कहा, रहस्य तब बतलाया जाएगा जब 1000 सोने की मोहरें उसे दे दी जाएं। दरबारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें किसान को लाकर दे दी। उसने सारा रहस्य बतला दिया। अगले दिन जब दरबारियों ने राजा को हूबहू किसान वाला रहस्य सुना दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये बातें किसान ने ही वचन भंग करके दरबारियों को बतला दी हैं। उसने किसान को बंदी बनवा के दरबार में बुलवाया। तुमने 1000 बार हमारा मुंह देखे बिना रहस्य दूसरों को क्यों बतलाया? तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। किसान ने कहा, महाराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी। मैंने एक एक करके आपका चेहरा 1000 बार देखा, तभी रहस्य बतलाया। मैंने वचन भंग कहां किया महाराज? यह सुनकर राजा किसान पर प्रसन्न हुआ और उसे और भी इनाम दिया। यह उस किसान की बुद्धि का नहीं, जगत जननी माता की दया का चमत्कार था। मां की कृपा से उस किसान ने मौत को भी हरा दिया। अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर
माँ जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं? आई तुम्हें क्यों याद नहीं? हम हैं बड़े कमजोर, हम हैं बड़े कमजोर, हमारा सब्र न यूं आजमाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। धुनी रमाई अलख जगाई, बिगड़ी बना दो बात माँ, बिगड़ी बना दो बात माँ। अष्टभुजी माँ बच्चों के सर कोई तो रख दो हाथ माँ, कोई तो रख दो हाथ माँ। जीते हैं जो तेरे सहारे, ओ जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। सच्चे मन से चिंता हरणी हम तो पुकारे जाएंगे, हम तो पुकारे जाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे, झोली यही फैलाएंगे। छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, हो छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। मां जोता वाली बड़ी दयालु है। वो अपनी संतानों को गुमराह होने से बचाती है, भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है। सुहागपुर गांव का एक साहूकार था कीमतीलाल। अनाज और खेत गिरवी रखना, सूद पर उधार पैसा देना और गरीब अनपढ़ किसानों को लूट लेना, यही था उसका काम। इस तरह बेशुमार दौलत जमा कर ली थी उसने। एक दिन करोड़ों के मालिक कीमतीलाल की अंतरात्मा से एक आवाज उठी, सेठ कीमतीलाल, गरीबों के खून पसीने और आंसुओं में भीगी दौलत तो तुमने खूब कमा ली, लेकिन यह सब तो यहां के सुख के लिए किया, स्वर्ग में सुखी रहने के लिए क्या प्रबंध किया? कुछ भी तो नहीं। अरे इतना सब कुछ है तो पुण्य कमा, भगवान का विशाल मंदिर बनवा। कीमतीलाल ने आत्मा की आवाज सुनकर तुरंत ही एक अति भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प किया। दूसरे ही दिन उसने पैसे की बंद झोलियों के मुंह खोल दिए। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर रात दिन जुट गए उस कार्य में। तभी एक दिन फटे हाल एक साधु वहां से निकला। साधु कीमतीलाल के पास आकर बोला, सेठ जी, सुना है और देख भी रहा हूं
कि आप स्वर्ग में ठाट बाट से रहने का इंतजाम अभी से कर रहे हो? कीमतीलाल अभिमान से बोला, सही सुना है तुमने, मैं ये मंदिर इसीलिए बनवा रहा हूं। कहो क्या आज्ञा है? साधु बोला, मैं ठहरा गरीब साधु, मेरे पास केवल ये सुई है, छोटी सी सुई, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा, हर इंसान को मरते वक्त अपना सर्वस्व यहीं छोड़ जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता। लेकिन आज आपको देखा तो पता चला कि आप स्वर्ग में इसी ठाट बाट के साथ पहुंचोगे। अगर कष्ट ना हो तो एक छोटा सा काम करोगे? कीमतीलाल बोला, अरे बाबा जल्दी कहो, आपका काम हो जाएगा। साधु ने कहा, यह सुई भी अपने साथ लेते जाना, मैं जब स्वर्गवासी हो जाऊंगा तब वहां आकर तुमसे ले लूंगा। वहां के चमकीले कीमती वस्त्र फटेंगे तो यह सुई सीने के काम आएगी। साधु की इतनी सी बात सुनते ही कीमतीलाल की आंखें खुल गईं। वो उस महात्मा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मरने के बाद जब अपना ये शरीर तक साथ नहीं आता तो भला और वस्तुएं क्या साथ आएंगी? मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित मुझे स्वयं यही देवी मां की आराधना, भक्ति और सेवा से करना होगा, वरना मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। साधु के रूप में माता वैष्णो देवी का वो सेवक कीमतीलाल को सही राह दिखाकर अपनी राह चलता बना। उसके होंठों पर मां की भक्ति का ही गीत था। अपना काम है चरणों में तेरे मां देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी मां देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। पास कुएं के प्यासे आते जाते रहेंगे, दुखी दुखड़े मसीहा को सुनाते रहेंगे। कोई तुझसे भवानी मां जायदाद मांगेगा, कोई पलड़ा फैला के मां औलाद मांगेगा। जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी मां देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। तेरे द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे। कुछ तुझसे मवर सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे। जैसी जिसकी तलब होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी।